आजकल 2-4 मिनट भी ऑनलाइन रह जाओ तो कंटेंट से ज्यादा ऐड नजर आ जाते हैं, मगर आपके और हमारे जैसे बहादुर इंटरनेट एडिक्ट अपने मन का कंटेंट देखने के लिए ऐड का टॉर्चर भी झेल ही जाते हैं। आप कहेंगे कि ऐड का टॉर्चर काफी नहीं था क्या, जो मैं आपके सामने ऐड पुरा लेकर बैठ गई। एक्चुअली इन एड्स का भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी से बहुत गहरा रिश्ता है। इन शॉर्ट, आज मैं आपको उस कंपनी से मिलवा रही हूँ जिसे आप उन इरिटेटिंग एड्स के लिए कोस सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टोरी हिंदी के ब्रांड न्यू सीरीज अश्वमेध में। मेरा नाम है उपासना और इस शो में हम बात करेंगे इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में। यूनिकॉर्न कंपनियां वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या 100 करोड़ डॉलर के पार होता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनियों का अलग ही स्वैग होता है और काफी हद तक ये जायज भी नजर आता है, क्योंकि अपनी कंपनी शुरू करने का आइडिया लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही असल में बिजनेस चला पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कोई कंपनी बिजनेस चलाते हुए वैल्यूएशन भी 100 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा ले जाए तो स्वैग तो बनता है। इस सीरीज में हम जानेंगे ऐसी ही कंपनियों के सफर के बारे में, उनके फाउंडर्स की कोशिशों के बारे में और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। तो हम बात कर रहे थे अझील एड्स की, लेकिन इन्हीं एड के कारोबार ने इस कंपनी को देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का मौका दिया। हम बात कर रहे हैं इनमूवी की। तो क्या काम करती है इनमूवी? दरअसल इनमूवी एक एग्रीगेटर की तरह, या यूं कहें कि ऐड देने वाली कंपनियों और डिजिटल पब्लिशर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मतलब मान लेते हैं कि आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना ऐड देना है। आपको जिस जिस प्लेटफॉर्म पर अपना ऐड देना होगा उतनी जगह आपको कांटेक्ट करना होगा, या यूं कहें कि उतनी जगह भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इनमूवी के फाउंडर्स ने इस प्रॉब्लम को पहचाना और कूद पड़े अपने आइडिया के साथ मार्केट में। जैसे ओला और उबर आपको कैब ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट करती हैं, जोमेटो आपको पसंदीदा रेस्टोरेंट से, ठीक उसी तरह इनमूवी ऐड देने वाली कंपनियों को उनके पसंदीदा प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये उन्हें सजेशन भी देती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म या ऐप उनके लिए ज्यादा ट्रैफिक ला सकता है, या यूं कहें कि ज्यादा कस्टमर ला सकता है। लेकिन यह कंपनी ऐसे ही 100 करोड़ डॉलर की कंपनी तो नहीं बन गई। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ठीक वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स को समझने के लिए उसके प्रीक्वल को देखना जरूरी है, लेकिन मैं आपको यह कहानी 1 मिनट में सुना देती हूँ। इनमूवी से पहले फाउंडर नवीन तिवारी ने 3 और फाउंडर्स के साथ मिलकर पहले एमखोज नाम की कंपनी शुरू की थी। एमखोज एक एसएमएस के जरिए सर्च इंजन के रिजल्ट देने का काम करती थी। मतलब आज की डेट में जो चीज अभी हम गूगल से मांगते हैं उसे एमखोज पहले एसएमएस के जरिए हमें प्रोवाइड कराती थी। इसे शुरू हुए बमुश्किल 6 महीने ही बीते थे कि फाउंडर्स को महसूस हुआ इस बिजनेस आइडिया में कुछ खास दम नहीं है और ये एक बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगी। और फिर क्या था, बिना देर किए फाउंडर्स ने एमखोज के गेट पर ताले लगा दिए। एमखोज को बंद करने के बारे में फाउंडर नवीन तिवारी एक इंटरव्यू में कहते हैं, कोई भी स्टार्टअप यह सोचकर शुरू किया जाता है कि आज के कुछ समय बाद दुनिया कहाँ होगी, उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन जब हमने एमखोज को शुरू किया तो हमने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हमने शुरुआत ही वहां से की जहां पहले से बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, इसलिए हमारा आइडिया काम नहीं कर पाया। इधर जब एमखोज फेल हुआ तो फाउंडर्स ने दिमाग भिड़ाना चालू किया और यहीं से नींव पड़ी भारत के पहले यूनिकॉर्न की, इनमूवी की। इनमूवी का बिजनेस इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के आइडिया पर बनाया गया था, मगर एक बढ़िया बिजनेस आइडिया होने के बावजूद इनमूवी की डगर काफी मुश्किलों भरी रही। कंपनी का पूरा फंड एमखोज में खत्म हो चुका था, लेकिन कंपनी तो शुरू करनी ही थी, इसलिए जिसके पास जो भी रिसोर्सेज थे उसी के साथ इनमूवी को शुरू किया गया। 4 महीनों तक कंपनी महज 25,000 रुपए और 14 क्रेडिट कार्ड के भरोसे चली। सभी क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रकम भरी जा रही थी। सारे कार्ड्स की मैक्सिमम लिमिट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फंडिंग मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। किसी भी इन्वेस्टर को उनके बिजनेस आइडिया पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस समय कोई ये मानने को राजी ही नहीं था कि मोबाइल इंटरनेट या मोबाइल एडवर्टाइजिंग एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। कंपनी के फाउंडर हर मुमकिन तरीका अपना रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को उनका आइडिया कुछ जम नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इरादे मजबूत हो तो आसमान में वाकई सुराख किया जा सकता है। एक आखिरी क्रेडिट कार्ड बचा था, उसकी भी मैक्सिमम लिमिट खत्म ही होने वाली थी कि कंपनी को पहली फंडिंग मिल गई। साल था 2008। लाइनअप पर्किंस कॉफिल नाम की कंपनी ने इनमूवी में $71 लाख का निवेश किया। फिर 2 साल बाद ही 2010 में कंपनी को $80 लाख का एक और फंड मिला। उसके बाद तो जैसे इनमूवी की गाड़ी रुकी ही नहीं, कारोबार इतना चला कि एडवर्टाइजिंग के मामले में यह गूगल और फेसबुक तक को मात देने लगी।
तीसरे राउंड के फंडिंग में कंपनी को सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स से $20 करोड़ का निवेश मिला और कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $100 करोड़ के पार। 2008 में शुरू हुई कंपनी ने महज 3 सालों में यूनिकॉर्न का मुकाम हासिल कर लिया। नवीन तिवारी जिस बिजनेस फंडे की दिन में 10 बार कसम खाते हैं वो है इनोवेशन। एक क्लाउड मार्केटिंग कंपनी से शुरू हुई इनमोबी की आज 3 और ग्रुप कंपनियां हो चुकी हैं। इनमोबी पहले B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस को सर्व करने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन नवीन तिवारी यूनिकॉर्न बनने के बाद अपनी कंपनी को बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी बनाना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने शुरुआत की एक नए वेंचर की, ग्लांस की। 11 लोगों की टीम ने इनोवेशन के दम पर ग्लांस को स्केलेबिलिटी के मामले में इस समय दुनिया का 14 सबसे बड़ा ऐप बना दिया है। आज की तारीख में इस मामले में उससे पहले महज व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब ही हैं। ग्लांस इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि वह नवीन तिवारी का दूसरा यूनिकॉर्न वेंचर बन चुका है। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इस सीरीज के अगले एपिसोड में मिलेंगे हम बात करने के लिए एक नए यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में, क्रेड के बारे में। जी हाँ, वही क्रेड जिसके बिजनेस मॉडल के इन्वेस्टर्स दीवाने हैं और सोशल मीडिया उसके एड्स का। कहां से आया क्रेड का आइडिया, फाउंडर कुणाल शाह की क्या है थियरी, जानेंगे और भी बहुत कुछ इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।